अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है अपने नए व्लॉग के साथ। तो आजकल तो आप लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो सबसे पहले ईद की मुबारकबाद। अल्लाह ताला आपकी इबादत को कबूल फरमाए और आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और ईद को सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें अपनी फैमिलीज़ के साथ और फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, ईद में जो है वो आपको पता है कि जब भी हम कोई चीज़ एंजॉय करना चाहते हैं, रिलैक्स होना चाहते हैं, तो म्यूज़िक जो है वो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। लाइट म्यूज़िक हो या फास्ट म्यूज़िक हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एज ग्रुप के हैं और कौन सा म्यूज़िक पसंद करते हैं, लेकिन म्यूज़िक सभी पसंद करते हैं। तो हो जाए थोड़ी सी कुछ म्यूज़िक के हवाले से बातचीत आज। तो आपको पता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही ख़ास। अच्छा, पहले रुक जाइए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा प्लीज़। तो चलें, मैं ये बता रहा था कि ब्लड प्रेशर जो है वो आम बीमारी है और हर आदमी उसके बारे में जानता है और बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आए दिन जो है वो मिलती रहती है। आज हम आपसे तकरीबन कुछ यूँ समझ लें, कुछ नई बात करने वाले हैं। हो सकता है कि लोगों को पता हो, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको एक ख़ास किस्म की अवेयरनेस देने के लिए कि आप ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत कॉमन है और पूरी दुनिया में तकरीबन 1.28 का WHO के हिसाब से, आलमी इदारे सेहत के हिसाब से 2 बिलियन अफेक्टेड लोग हैं। और जो प्रीमेच्योर डेथ होती है, यानी कि वक्त से पहले जो डेथ हो जाती है या मौत हो जाती है, बात हो जाती है, उसमें एक रीज़न जो है ब्लड प्रेशर को भी माना जाता है। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर जो है वो प्री हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर होने से पहले एक स्टेजेस होता है। ये जो यंग एडल्ट हैं, जो 18 से लेके और 40 ईयर्स तक इस तरह के लोग जो हैं, उनमें ये बहुत कॉमन होता है और बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जाए। अगर इसको इस स्टेज में कंट्रोल कर लें तो उनसे कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं, पेचीदगियों से भी बच सकते हैं और जो है आगे जाके दवाओं वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह की बहुत सारी थेरेपीज़ में एक थेरेपी है म्यूज़िक थेरेपी। जी हाँ, म्यूज़िक थेरेपी। और बहुत सारी स्टडीज़ इस तरह की पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें ये बताया गया है कि म्यूज़िक जो है वो काफ़ी जो है वो कंट्रोल करने में कामयाब हुआ है ब्लड प्रेशर की प्री स्टेजेस को। और इसी तरह की एक रिसर्च मैं आपसे शेयर करता हूँ कि जो पब्लिश हुई है और जो क्या कहते हैं ये बताती है कि इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कि वो रिसर्च क्या कहती है। एक रिसर्च जो पब्लिश हुई है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यानी कि एक्सपेरिमेंट किया गया। इसके अंदर जो है वो एक ग्रुप लिया गया 30 लोगों का और इन लोगों के जो है ब्लड प्रेशर, यानी कि ऊपर वाले ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और नीचे वाले डायस्टोलिक दोनों को नापा गया। और ऊपर वाला जो था वो 120 से 140 तक था और नीचे वाला जो था 80 से 79 तक था, यानी कि इसको हम प्री हाइपरटेंशन या फिर प्री हाइपरटेंसिव जो है स्टेज कहते हैं। और एक ग्रुप जो था 15 का, उसको जो है वो 5 दिन तक हफ्ते में 30 मिनट तक 4 हफ्तों के लिए सुबह 9 से 11 बजे तक एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक, मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ कौन सा म्यूज़िक, वो जो है वो सुनाया गया। और साथ में डैश डाइट, यानी कि डैश डाइट का मतलब ये होता है कि आप जो है वो फल और सब्जियों से भरपूर खुराक खाएं, कम चिकनाई वाली खुराक हो और सोडियम का भी मिकदार 100 से कम हो, इस तरह की खुराक जो है वो दी गई। और 15 लोगों को जो है वो सिर्फ डैश डाइट यानी कि खुराक से ट्रीट किया गया और म्यूज़िक शामिल नहीं किया गया। और उसके बाद 4 हफ्तों के बाद जो है वो इन लोगों के हार्ट रेट, यानी कि दिल की धड़कन, और ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक और नीचे वाला डायस्टोलिक, उसको नापा गया। अच्छा, इस पूरे मुताले में जो है वो एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक जो है वो इस्तेमाल हुआ था और उस म्यूज़िक को हम कहते हैं बेस्ट रिलैक्सिंग पियानो एंड फ्लूट म्यूज़िक। वो थोड़ा सा कोई हिस्सा एंड में वीडियो के आप देखते रहें एंड तक, तो मैं आपसे शेयर करूँगा वो कौन सा म्यूज़िक है। और ये जो था सेशंस, जैसे मैंने बताया है कि आधे घंटे का 30 मिनट का सेशन होता था और सुबह 9 से 11 बजे तक ये जारी रहता था 4 हफ्ते तक। 4 हफ्ते ये करने के बाद 4 हफ्तों के बाद एंड में जब इनके ब्लड प्रेशर नापे गए और उसको फॉलोअप किया गया, तो पता ही चला कि जो ग्रुप जो म्यूज़िक के साथ ट्रीट किया जा रहा था, उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो है काफ़ी हद तक कम हो गया और हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल हो गया मुकाबला उस ग्रुप की जो म्यूज़िक नहीं सुन रहा था। तो इस एक्सपेरिमेंट से इस तरह की बहुत सारी और भी रिसर्चेस पब्लिश हो चुकी हैं। इनसे ये पता चला है कि जो म्यूज़िक है वो
एक ख़ास किस्म का समझ लें कि उम्मीद अफजा टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप चलते फिरते कहीं भी बैठ के आराम से सुकून से कोई म्यूज़िक सुनते रहें, तो इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके किसी एक रिलैक्सिंग माहौल में घंटे 2 घंटे बैठ के आराम से सुन लें। तो ये इस तरह की चीज़ है, इस तरह की थेरेपी है जो नौजवान आमतौर पर इससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। तो अगर इसको एज अ थेरेपी यूज़ कर लिया जाए तो कोई मजाक की तो नहीं है, और इससे फ़ायदा भी है और म्यूज़िक भी आप एंजॉय करते हैं। तो इसको ट्राई कीजिए और देखिए, शायद से फ़र्क पड़े और मुझे बताइए आप क्या कहते हैं। इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, हो सकता है फ़ायदा हो सकता है फ़ायदा नहीं हो, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा चलें, मैं आपको वो म्यूज़िक सुनाने की कोशिश करता हूँ जो म्यूज़िक आमतौर पे इस तरह की थेरेपीज़ में यूज़ किए जाते हैं। थोड़ा सा क्लिप आपको सुनाता हूँ, आप इसको एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ईद को एंजॉय कीजिए। अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह के मान, टेक केयर।